वेल गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 6 से। यहां पर अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ा है पिछली वीडियो में तो आप क्वेश्चन 6 को इजीली कर लोगे। कैसे, अभी बताते हैं। यहां पर क्वेश्चन जो 6 है ये कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर को फाइंड करो। दो नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है जो पहला नंबर है वो क्या है, थ्राइस है, और जो दूसरा नंबर है उन दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिला है 142 मिला है। ठीक है, आगे कह रहा है एंड 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाय 138। कह रहा है कि जो पहला नंबर है 4 टाइम द फर्स्ट, जो पहला नंबर है उसका 4 टाइम और जो दूसरा नंबर उसको एक्सीड मतलब माइनस कर दिया गया तो हमको मिला 138। ये क्वेश्चन कह रहा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें बेसिकली करना क्या, इसमें पहला और दूसरा नंबर फाइंड करना, मतलब दो नंबर फाइंड करने हैं। अब जब दो नंबर फाइंड करने हैं वो कौन से नंबर है हमें पता है नहीं पता ना। जब हमको पता ही नहीं तो फाइंड कैसे करें। तो जनाब जब पता नहीं हो ना तो सबसे पहले आप लेट कर लो। क्या लेट कर लो, एक्स और वाई लेट कर लो। बोल दो कि जो हमारा पहला नंबर है वो एक्स है और जो दूसरा नंबर है वो वाई है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ हमने कर दिया लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ कर दिया लेट द फर्स्ट नंबर और हमने इसे बोल दिया ये हमारा x है। ठीक है, और लेट द यहाँ कर दिया हमने सेकेंड नंबर और इसको हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास y है। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला नंबर x, दूसरा नंबर हमारा y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जनाब कह रहे हैं कि भैया कि जो हमारे पास पहला नंबर है वो है 3 टाइम है। 3 टाइम मतलब हो गया 3 इंटू एक्स मतलब 3x, और जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो y है। इनका जब ऐड किया गया तो हमको टोटल मिला है 142 मिल गया। ये क्वेश्चन ने कहा है और यही हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास पहला नंबर है एंड 4 टाइम द फर्स्ट। अब जो पहला नंबर है वो 4 टाइम है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पर एक्सीड की बात की गई मतलब कि माइनस होने वाला है। द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू है हमारे पास 138। ये है, ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर। ठीक, ये पहला नंबर, अब ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि हमारे पास कि भैया वाई जो है ना, वाई ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और इसके आगे के जो साइन है ये भी अलग अलग है। क्या हो रहा है कि जो ये y है ये एक जैसे है और इनके आगे के जो साइन है वो भी अलग अलग है। तो इस केस में हम लोग क्या कर देते, ऐड कर देते। देखो पहला स्टेप तो होता है हमारा क्या करना, यहाँ पर इक्वेशन बनाना। फिर दूसरा स्टेप होता है कि किसी भी जो वेरिएबल हमें दिख रहे हैं उन्हें एक जैसा बनाना। तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर एक जैसे पहले से है। तो सिंपल सा हम अब देखेंगे कि हमारे पास जो इसके आगे के साइन है वो कैसे है। हमने देखा कि साइन अलग अलग है, जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड। ठीक है, दूसरा और पहला और दूसरे को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 7x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 280 हो जाएगा। ठीक है, 7 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 4 28, यहाँ पर आ गया 40। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 40 मिल गई है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन आप पुट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। हम पुट करेंगे यहाँ पर पुटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू हमने कर दिया 40 प्लस हमने कर दिया y इक्वल्स टू हो गया 142 हो गया। गॉट इट। यहाँ पर हो गया 3 4 12 मतलब 120 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 142 माइनस हो गया 120। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22। तो y हमको क्या मिल गया 22। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर हमने क्या लेट किया था x और y, x y हमने फाइंड कर लिया और x हमारा था पहला नंबर और y था हमारा दूसरा नंबर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वो है हमारे पास x और हमने फाइंड कर लिया ये है हमारे पास 40, और जो दूसरा नंबर है हमारे पास सेकेंड ये हमारे पास y और ये हमारे पास कितना 22। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें आंसर मिल गया 40 और 22। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 7 है ये कह रहा है इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। ठीक है,
आगे कह रहा है इट रिजल्ट इन द अदर नंबर इफ 21 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इट्स रिजल्ट इज द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। देखो क्वेश्चन को समझना, देखो अभी जब हम क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे ना तब क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। अभी ओरली आप ऐसे समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। कह रहा है हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर में से एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, जो बड़ा नंबर है उसमें से उसका ट्वाइस से 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो बड़ा नंबर है उससे उसके ट्वाइस से 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, इट्स रिजल्ट इन द अदर नंबर, और जो रिजल्ट आ रहा है ना वो दूसरा नंबर आ रहा है। अभी बताएंगे कैसे। आगे कह रहा है इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब इस केस में क्या हो रहा है कि 21 है ना, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से। इट्स रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, और जो रिजल्ट आ रहा है वो ग्रेटर नंबर है। फाइंड द नंबर्स, हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। देखो क्वेश्चन हमने समझा, पढ़ा, थोड़ा बहुत हमें समझ में आया। अब पूरा कैसे समझ में आएगा उसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसे बन रही है, क्योंकि इक्वेशन बनते हम लोगों ने देख लिया ना तो हमें सबको समझ में आने लगेगा। चलो तो देखो यहाँ पर हम करते हैं कि हमने दो नंबर पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, वो दो नंबर में से एक नंबर बड़ा है और एक नंबर हमारा छोटा है। तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट द ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर, यहाँ पर हमने लेट कर लिया x, और इसी तरह लेट कर लो स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर इक्वल टू हमने लेट कर लिया y। ठीक है, ग्रेटर नंबर x से स्मॉलर नंबर हमने y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो 45 है वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, ग्रेटर नंबर के ट्वाइस से। ग्रेटर नंबर का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x। अब इससे क्या हो रहा है, 45 हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिजल्ट के लिए क्वेश्चन ने कहा है इट्स रिजल्ट इन द अदर नंबर। जो रिजल्ट आ रहा है ना वो दूसरा नंबर आ रहा है, अदर नंबर क्या हुआ, ये हुआ। तो ये हो गया हमारे पास इसका रिजल्ट, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। समझ में आ गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि हमने लिख दिया 2x, ये यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का। इसको बोल दो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब इसी तरीके से हम लोग दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ के। यहाँ कह रहा है इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर y है, इसका ट्वाइस करो तो 2y हो गया। ठीक है, इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर हमारे पास x है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया 2y माइनस x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 21। देखो ये प्लस का इधर आया इक्वल के माइनस का, ये माइनस का इक्वल के इधर आया ये प्लस का। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमारी हो गई। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना, इसको हम लोग पहले अलग अलग लिख लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x है, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 45 पहली इक्वेशन। दूसरी हमारे पास 2y माइनस x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 21, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसको ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि हम कैसे भी करके x या y की वैल्यू को निकाल लें। उसके लिए हमें x और y को एक जैसा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक जैसा हमें करना पड़ेगा। उसके लिए देखो यहाँ पर पहले y के नीचे y रखो और x के नीचे x रखो। पहले तो हमें ये स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x कर देते हैं, इसको हटा दो, x के आगे माइनस लगाओ, ये माइनस कर दिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y, यहाँ पर आ गया 2y, ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का। ये लो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, हमने दोबारा ना लिख के यहीं पर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो x के नीचे x, y के नीचे y हो गया, इक्वल्स टू 21 है और इक्वल्स टू 45, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। हमें कैसे भी करके इसे इक्वल लाना है। तो कैसे लाएंगे, अगर हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे पहली वाली इक्वेशन में तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कर दिया हमने 2 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, माइनस का x
यहाँ पर प्लस का 2y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 21। अब इन दोनों को ध्यान से देखो कि ये जो y है ना, इन दोनों y हमारे एक जैसे हो चुके हैं, बट इनके आगे के साइन जो है वो अलग अलग है। जब आगे के साइन अलग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 11 111, ये आ गया हमारे पास। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 इज 9 और 21, तो यहाँ पर आ गया 37, ये हो गया। तो हमें x की वैल्यू आगे मिल गई है 37। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 37। इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हमने कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू हो गया हमारे पास 37 माइनस हमने कर दिया y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 45 हो गया। अब इसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 70 74। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 74। अब ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 45 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का। तो 74 माइनस 45 इक्वल्स टू y, अब माइनस कर दो तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ओके 4 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29। तो 29 कर दो इक्वल्स टू कर दो y। तो हमें y मिल गया है यहाँ पर 29, x मिला है 37, y मिल गया 29। अब यहाँ पर आ जाओ इसके x और y में, x y दिख रहा है। अब हमने x क्या किया था, ग्रेटर नंबर लेट किया था, क्या लेट किया था, ग्रेटर नंबर, और y हमने स्मॉलर नंबर लेट किया था। तो हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिख दो ग्रेटर नंबर हमें मिला था, x लेट किया था और जो कि हमें मिला है यहाँ पर 37, और स्मॉलर नंबर हमने यहाँ पर लेट किया था y और ये हमें मिला है 29, और यही हो गया हमारे पास इसका आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास 8। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ये अलग भी है अभी तक। ये कह रहा है इफ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर we get 4 as a quotient and 8 as the remainder. If 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as a quotient and 5 as the remainder. Find the number. हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे नंबर, एक नंबर हमारा ग्रेटर होगा और एक नंबर हमारा स्मॉलर होगा, मतलब कि हमें यहाँ पर 2 नंबर फाइंड करने हैं और वो 2 नंबर में से एक नंबर ग्रेटर होगा और दूसरा नंबर हमारा होगा स्मॉलर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब फिर से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 टाइम द लार्जर, जो बड़ा नंबर है उसका 3 टाइम ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, जो बड़ा नंबर है ना उसका 3 टाइम करने के बाद वो डिवाइड हो रहा है किससे, स्मॉलर नंबर से। जब डिवाइड हो रहा है ना तो उसके बाद हमको मिल रहा है क्वोशंट जो कि 4 है और रिमाइंडर मिल रहा है 8, ठीक है। आगे इसी तरह क्वेश्चन क्या है, इफ 5 टाइम द स्मॉलर, अब जो स्मॉलर नंबर है ना, 2 नंबर थे उसमें से एक ग्रेटर एक स्मॉलर था, अब स्मॉलर की बात की जा रही, जो स्मॉलर नंबर है उसका 5 टाइम इज डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का 5 टाइम किया, उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड किया किससे, लार्जर नंबर से, तो हमको मिल गया क्वोशंट और रिमाइंडर मिल गया। तो भैया ये कह रहा है कि 2 नंबर को फाइंड करो। हल्का हल्का क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब पूरी तरह कैसे समझ में आएगा हम बताते हैं अभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन को देखो। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने बात की है लार्जर और स्मॉलर नंबर की, ठीक है, बट यहाँ पर ना हमें पता है लार्जर नंबर क्या है, ना हमें पता है स्मॉलर क्या है। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया एक्स और वाई, एक्स को माना है लार्जर और वाई को माना है स्मॉलर, ठीक है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर डिवाइड की बात की थी, तो डिवाइड के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसकी ही हेल्प से हम लोग बनाएंगे अपनी इक्वेशन। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 टाइम द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है वो 3 टाइम, लार्जर हमारे पास क्या है, x है, तो 3 टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3x। क्लियर है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा हुआ है डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, मतलब डिवाइड हो रहा है किससे, स्मॉलर नंबर y है, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइजर। देखो डिविडेंड और डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइड कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिविडेंड जो हमारा डिवाइड हो रहा होता है वो, ठीक है, इनटू क्वोशंट। क्वोशंट यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया, आगे कहा हुआ है वी गेट 4 एज अ क्वोशंट 8 एज अ रिमाइंडर। क्वोशंट हमको 4 मिला है और रिमाइंडर हमको मिला है यहाँ पर 8, ये हमको मिला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3x
4 इंटू वाई मतलब क्या हो जाएगा 4y, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 4y, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, और इसको बोल दो ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या है हमारे पास? पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब कह रहा है कि जो हमारे, ओहो क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच गए। ओके 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 ओके, कहाँ था? हाँ ये। अब यहाँ पर कह रहा है इफ 5 टाइम द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर। ठीक है, अब 5 टाइम स्मॉलर, तो 5 टाइम हमारा स्मॉलर क्या है? हमारे पास y है, 5 टाइम हो जाएगा हमारे पास 5y। ये हमारा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है किससे? लार्जर से। लार्जर नंबर क्या है हमारे पास? x है, तो यहाँ पर हो गया x, और यहाँ पर इनटू क्वोशंट। अब यहाँ पर क्वोशंट हमें क्या मिल रहा था? क्वोशंट हमें यहाँ मिला था 3 और रिमाइंडर मिला है 5। 3 और रिमाइंडर हमको मिल गया है 5। ठीक है, क्वोशंट की जगह पे क्वोशंट रखो, रिमाइंडर की जगह पे रिमाइंडर रखो, डिवाइजर की जगह पे डिवाइजर रखो, और डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड रखो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आ गया 5y, 3 इंटू एक्स मतलब हो गया यहाँ पर 3x, ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले आओ तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू हमारे पास 5, और इसको बोलो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। क्लियर हो गया? ये पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर अगर x को देखो, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन को, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा 3x माइनस हमने कर दिया 4y इक्वल्स टू कर दिया 8। अब देखो ये 3x लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आगे लिखो, इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस 3x लिखो। यहाँ पर हो गया प्लस 5y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास x एक जैसे हैं, और इसके आगे के साइन भी अलग अलग है, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13। तो y हमको यहाँ पर मिल गया है 13। क्लियर है? अब इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन हमने कर दिया है, यहाँ पर इक्वेशन हमने कर दिया भैया, इक्वेशन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट, ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 13 माइनस 4y। यहाँ पर ना हमने क्या मिस्टेक कर दी थी कि y इक्वल्स टू 13 लिखना था, बट हमने यहाँ पर x की जगह में पुट कर दिया, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम फिर से आपको बताते हैं। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 13। ठीक है, 13 हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। y की जगह में करना था, हमने क्या कर दिया? धोखे से x की जगह में कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 3x माइनस हो गया यहाँ पर 4 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 13 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 8। तो यहाँ पर लिखा हमने 3x, ये माइनस का 4 इंटू 13 है, यहाँ पर 8 है, ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 52, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 और यहाँ पर 3x। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 20। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 20 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 20 मिल गई, y की वैल्यू हमें 13 मिल गई। तो x हमारे पास क्या था भैया? x था हमारे पास लार्जर नंबर जो कि है 20, और स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है? 13। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स देयर रेशियो बिकम 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन रेशियो में बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसे रेशियो से चेंज करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आगे कह रहा है हाउएवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर द रेशियो बिकम दिस। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लेट करते हैं। इस क्वेश्चन को समझेंगे कब? जब हम लोग इसकी इक्वेशन को बनाएंगे, लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तब ज़्यादा ये हमें समझ में आएगा। तो देखो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में 2 नंबर हमसे क्वेश्चन ने पूछे हैं। अब वो 2 नंबर हैं क्या? पता ही नहीं है। अब जो चीज़ पता नहीं है उसको ना सबसे पहले लेट कर लो। यहाँ पर कर दिया लेट द नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर कर दिया, फर्स्ट नंबर बी कर दिया x, और यहाँ पर लेट कर दिया हमने सेकंड नंबर हमने यहाँ पर लेट कर लिया है यहाँ पर y। पहले नंबर को x लेट कर लिया, दूसरे को हमने y कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को समझते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर, उस पहले नंबर में यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले और इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर,
2 ऐड किया जा रहा है पहले और दूसरे नंबर में, यही 2 नंबर गिवन है, ठीक है, इन्हीं 2 नंबर में ऐड किया जा रहा है। तो हमारे पास जो रेशियो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, 1:2, 1:2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये नंबर है ना इनका भी रेशियो में ही होगा, मतलब x में भी 2 ऐड किया गया और y में भी क्या किया जा रहा है, 2 को ऐड किया जा रहा है। तो ये भी हमारा रेशियो में, ये अगर रेशियो में है तो ये भी हमारा रेशियो में। ये बात समझ में आ रही है? देखो फिर से समझो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 को ऐड किया जा रहा है, किस पे, नंबर पे। हमने नंबर ऐड किए हुए हैं x और y, 2 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। बट इनमें इक्वेशन कैसे बनेगी, रेशियो में बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हमारे पास जब सोल्यूशन आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, क्वेश्चन ने क्या कह दिया, रेशियो बिकम 1:2 आ रहा है। तो अगर ये रेशियो में तो हमारा ये भी रेशियो में। इतनी बात क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा x+2, रेशियो है ना तो डिवाइड में y+2 कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ कर दिया 1/2 कर दिया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सॉल्व, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो यहाँ पर आ गया 2x+2 = y+ यहाँ पर हमने 2 कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x+4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास y+2 हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमारे पास 2x है, ये y हमारा है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का हो गया। सॉल्व करो, माइनस का 2, यहाँ पर हो गया 2x - y हो गया। इसको बोलो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमारी बन गई। क्लियर हो गई इतनी बात? पहली इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बन गई। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी हमें बनानी है। तो इसके लिए आगे पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है if 4 is subtracted from each of the given number द रेशियो बिकम 5:15। अब देखो फिर से कह रहा है कि जो हमारे पास रेशियो आएगा ना वो क्या है, 5:11 आएगा, ये आएगा क्वेश्चन का। अब कैसे आएगा, कह रहा है कि अगर हम लोग 4 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों नंबर में। तो यहाँ पर पहला नंबर x है, इसमें भी 4 को सब्ट्रैक्ट करो, जो दूसरा नंबर y है इसमें भी 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो हमारा रेशियो ये बनेगा। अब ये रेशियो में है तो जनाब हमारा ये भी हमारा रेशियो में होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - 4 यहाँ कर दिया डिवाइड में y - 4 = कर दिया 5:11, मतलब 5/11। क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इधर चला जाएगा तो 11x - 44, यहाँ पर आ जाएगा 5y, 5 4 हो जाएगा यहाँ पर 20, ये आ गया हमारे पास। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर हमने कर दिया 11x, ये हमारे पास प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ गया हमारे पास -20, ये माइनस का 44 इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया 44। सॉल्व करो तो यहाँ पर 24, तो यहाँ पर आ गया 11x, यहाँ पर आ गया -5y हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन। और ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। क्लियर है? ये लो, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास पहली इक्वेशन। गॉट इट? अब ये पहली और दूसरी इक्वेशंस को हम लोग करेंगे सॉल्व, है ना। इक्वेशन बनाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सब तो इजी रहता है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हमने 2x - y = -2, ये हो गया। और यहाँ पर हमने कर दिया 11x - 5y = कर दिया हमने 24, ये है। अब इन इक्वेशन को ध्यान से देखो और बताओ क्या कर लें हम लोग ऐसा ताकि हमारा ये एक जैसा हो जाए। देखो अगर हमें एक जैसा इसको बनाना है ना तो हमें पहली वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 5y आ जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5y ये भी 5y, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। चलो तो वही करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन। यहाँ कर दिया हमने भैया फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा क्या होगा 10x, और यहाँ पर होगा -5y, और यहाँ पर होगा माइनस का हमारे पास 10, ये आ गया, ठीक है। इसको बोलो ये तीसरी इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है उसको ऐसे ही लिख दो, सॉरी दूसरी इक्वेशन को 11x माइनस यहाँ पर 5y = है यहाँ पर 24, इसको बोलो ये तो दूसरी इक्वेशन ही है, ठीक है। चलो अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर ना दोनों के आगे ये जो हमने इक्वल किए हुए इन दोनों के आगे साइन कैसे हैं, प्लस माइनस के हैं, एक जैसे हैं। हमने बताया कि जब भी साइन हमारे एक जैसे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाला,
ये देखो माइनस का तो प्लस, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस। तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर माइनस का x आएगा, इसको सॉल्व करो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस और साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर हो गया 34। ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो x हमको यहाँ पर मिल गया 34। अब हमें x 34 मिल चुका है, तो इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है, किस में भी कर दो। हम करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 34 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ कर दिया हमने 2 इंटू कर दिया 34 माइनस वाई इक्वल्स टू कर दिया माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 2 8 और 3 2 हो गया हमारे पास 6 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। यहाँ पर हो गया 68, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा हमारे पास वाई, यहाँ पर हो जाएगा 70 इक्वल्स टू वाई। हमको y मिल गया है 70 और x मिल चुका है 34। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या लेट किया था, हम लोगों ने लेट किया था पहला नंबर और दूसरा नंबर, है ना, ये तो हमने समझाने के लिए किया था। यहाँ पर पहला नंबर हमने x लेट किया था, दूसरा नंबर हमने y लेट किया था, तो हमारे पास ये दोनों नंबर मिल चुके हैं, जो कि x 34 आया है, y 70 आया है, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर आर, ओके, 34 एंड 70, गॉट इट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भैया दो हमारे पास नंबर है और उन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 14 है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास दो नंबर है ना, उन्हीं दो नंबर का जब स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करने के बाद जब हमने डिफरेंस निकाला वो है हमारे पास 448। तो भैया वो दो नंबर क्या है, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अब इसे कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझ लेते हैं। दो नंबर की बात की गई, बट हमें यहाँ पर पता नहीं कि वो दो नंबर है क्या। जब पता नहीं है तो हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने लेट द नंबर, यहाँ कर दिया नंबर, यहाँ कर दिया bx एंड हमने यहाँ पर कर दिया y, ये हमने कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि हमारे पास जो दो नंबर है उन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 14। तो भैया वो दो नंबर हमारे पास क्या है, x, और डिफरेंस मतलब हो गया माइनस, और जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 14। ये हो गया पहली इक्वेशन हमारी, ये बन गई, क्लियर हो गया। और आगे क्वेश्चन ने कहा है कि इन्हीं दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो है हमारे पास 448। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये पहली और ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, क्लियर हो गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम लोग पहली इक्वेशन की बात करें तो यहाँ लिख देते फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, यहाँ कर दिया हमने वी गेट, पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा x इक्वल्स टू, देखो ये है पहली इक्वेशन, यहाँ पर माइनस का y इक्वल के इस साइड ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 प्लस हो गया हमारे पास y, ओके, ये हो गया हमारे पास, ये आ गई, ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब इसको ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x की वैल्यू हमको मिली है 14 प्लस y हमको मिली है, क्या मिली है, 14 प्लस y मिल गई, ठीक है। तो इस x की वैल्यू को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी वाली में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 14 प्लस y इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हमने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, यहाँ पर हो गया प्लस y, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 448 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, मतलब इसको अगर ध्यान से देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें, a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है फॉर्मूला, दिख रहा है ना। अब देखो 14 मतलब हो गया a, y हो गया हमारे पास b, 14 का स्क्वायर होता है 196 कर दिया, वो y का स्क्वायर हो गया भैया, b का स्क्वायर मतलब y प्लस 2ab,
2 इंटू 14 मतलब हो जाएगा 28 और b हो गया हमारे पास y, ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 448 हो गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 28y इक्वल्स टू 448 है, माइनस कर दो 196 तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, 14 में 9 गया तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 252y। ये मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड में, तो ओके अगर इसको हम लोग करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 28 इंटू 10 कर दो 280। अगर हम लोग 9 से करके देखें 28 इंटू 9, 8 9 ज़ा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 2 1 9 18 18 20 25 252, ठीक है 9 टाइम जाएगा हमारा ये। तो y इक्वल्स टू हमको मिल गया यहाँ पर 9। अब देखो y की वैल्यू हमको 9 मिल गई है, तो इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर तीसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, ये तीसरी इक्वेशन है, तीसरी वाली में हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन हमने कर दिया थर्ड। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे ना तो आपकी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तीसरे में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 14 प्लस हो गया हमारे पास 9, तो यहाँ पर हो गया 6 3 9 मतलब यहाँ पर आ गया 23। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 23। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। x मिल गया 23, y मिल गया 9 और हमें दो नंबर ही फाइंड करने थे, तो ये दो नंबर हमने लेट किए थे x और y और ये हमने फाइंड कर लिया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।